कांग्रेस की नेता अलका लांबा हमारे साथ मौजूद हैं। अलका जी, जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे और अब जो रियल नतीजे आए वो आपके लिए चौंकाने वाले तो हैं, कमी रह कहां गई? आ रहे हैं वो बिल्कुल स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है, बट हम इसे स्वीकार रहे हैं। और बिल्कुल एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं हम उस पर जा ही नहीं रहे थे। हमारी जमीनी जो हकीकत थी वो बिल्कुल बताती थी कि तेलंगाना नंबर 1 पे है, वो हम नंबर 1 पे रहे। हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस तरह के रिजल्ट की उम्मीद कतई भी नहीं कर रहे थे। स्वाभाविक है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जो वहां पर ऑब्जर्वर्स हैं, सब वहीं पर हैं, अभी दिल्ली लौटे नहीं, वापस आएंगे। बिल्कुल जीत तेलंगाना की हो या बाकी 3 राज्यों में जो हमारी हार है उसका मंथन होगा, विचार होगा कि कहां क्या चूके हुई। इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को चौंकाया छत्तीसगढ़ की हार ने, यह कहा जा सकता है? बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ने चौंकाया है और दोनों पर हमारी जो जमीनी हमारा फीडबैक था, कैंडिडेट से जो हमारी लगातार बात चल रही थी, जिस तरह का कैंपेन रहा, कहीं हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि हमसे कोई कमी रह गई है। और जनता बदलाव चाहती थी। मध्य प्रदेश में लोग चाहते थे कि वहां बदलाव हो, लेकिन ठीक है, अब मंथन करेंगे। मंथन बीजेपी, कर्नाटका हो, हिमाचल हो, तेलंगाना, हाँ जी, मंथन अभी तक जो बीजेपी ने किया अपनी जीत के बाद, उसमें उनको यह नजर आ रहा है कि मोदी की गारंटी सारे इश्यूज पर भारी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी भी जब चुनावी रैली करते थे तो कहते थे कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। आपको लगता है कि यह सबसे बड़ा मुद्दा था जो सारे मुद्दों पर हावी रहा? नहीं, देखिए, मोदी जी की गारंटी कर्नाटक में क्यों नहीं चली, हिमाचल में क्यों नहीं चली, तेलंगाना में क्यों नहीं चली, मिजोरम में भी प्रधानमंत्री जी गए नहीं क्योंकि मणिपुर की आग की चिंगारियां जो है मिजोरम में थी, वहां गए नहीं। तो यहां गारंटियां प्रधानमंत्री जी की, अगर दम, नाम और काम गारंटी की बात आती है तो दक्षिण भारत मुक्त क्यों हो गया? भाजपा का एक लास्ट कर्नाटक था, वो गया। तेलंगाना में बीजेपी की सीधी बीआरएस से लड़ाई थी, हमने उन्हें बाहर किया और हमने वहां से बीआरएस से सत्ता छीन ली। पूछ रहे हैं, यहाँ गारंटियां प्रधानमंत्री जी की क्यों नहीं काम आती? बीजेपी से जुड़ गए, मैं आता हूं आपके पास में, लेकिन गौरव भाटिया, जो सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि 3 राज्यों में तो ये गारंटी चल गई, तेलंगाना में क्यों नहीं चली? देखिए, सर्वप्रथम तो सभी प्रदेशों की जनता को साधुवाद, प्रणाम। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और ये बात सिद्ध हो गई है कि पूरे विश्व में सबसे यशस्वी कोई नेता है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और भारत में एक गारंटी है, वो है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। गारंटी है सकारात्मक राजनीति की, गारंटी है जोड़ों की राजनीति की, गारंटी है महिला सशक्तिकरण की, गारंटी है युवाओं को उनका अधिकार दिलाने की। और ये बात कहना गलत नहीं होगा, नरेंद्र मोदी जी भारतीय राजनीति में हिमालय की चोटी है और दूसरी तरफ जनता कह रही है कांग्रेस की नीयत खोटी है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी मैं सुन रहा था प्रवक्ता को, आज का दिन महापर्व है, एक दूसरे को बधाई देना चाहिए। और याद रखिए, छत्तीसगढ़ में किस तरह से घोटालेबाज सरकार थी, हमने घोटालों को उजागर करके, पीएससी घोटाला हो, महादेव घोटाला हो, वहां पे बात करी स्वच्छ सरकार देंगे और वो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। और मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए मामा, उन्होंने कहा कि मेरे लिए मामा ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि सुरक्षित महसूस करती हैं। राजस्थान की महिला ये नहीं कह पाई, वो सुरक्षित महसूस नहीं करती और इसीलिए राजस्थान में भी बदलाव आया है और भारतीय जनता पार्टी 3 प्रदेशों में सरकार बना रही है। हम लोग बड़ी विनम्रता से ये जो भी जनादेश आया है उसे स्वीकार करते हैं। बात कहा तो जा रही है, लेकिन अभिज्ञान, ये जो बातें दोनों पार्टी के नेता कह रहे हैं, हम इसका विश्लेषण करते हुए चल रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री मोदी और उनकी गारंटी है, या फिर आपको लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी खींचतान थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, एक बड़ा फैक्टर वो भी रहा? ये एक फैक्टर होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, लेकिन 2 सबसे बड़ी चीज जिस बात को मैं क्रेडिट करूंगा भारतीय जनता पार्टी को, वो जो चमत्कार बीजेपी ने अपने लिए इलेक्टोरल चमत्कार किया आखिरी के कुछ महीनों में। शिवराज सिंह चौहान अनहैप्पी लीडर, आपने उनको डिक्लेयर भी नहीं किया ढंग से, उनको पोजीशनिंग भी नहीं दी,
वसुंधरा राजे सिंधिया अनहैप्पी लीडर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इन दोनों को आपने मोल्ड करके अपने हक में परिवर्तित किया एकदम आखिरी के समय में। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर शायद ये पहले होता तो मे बी इससे भी बेहतर इनके रिजल्ट्स हो सकते थे। तो ये दो चीज़ें वाकई क्रेडिट करती हैं बीजेपी को। और उसके बाद फिर आपका अम्ब्रेला इमेज जो होती है वो नरेंद्र मोदी की आती है कि नरेंद्र मोदी की गारंटी। और लेकिन ये दो फैक्टर इन दो लीडर्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने वो दो राज्य जीते हैं जिसमें दोनों लीडर्स को आपने बहुत लंबे समय तक वो पोजीशनिंग नहीं दी जो स्टेट लीडरशिप को दी जाती है सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से, और उसके बावजूद आपकी ये जीत हुई।